श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण जी सर्वेश्वर भगवान सर्वेश्वर माता की सर्वेश्वरी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा कृष्ण जी के जुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम तत्सत। सभी गुरुओं की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव गुरु गुरु शिव जी कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आइए हम लोग भागवत महापुराण के 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, बाल व्यास जी की जय, व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपना अपना आसन स्थान ग्रहण करें प्रभु। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी, राधे कृष्ण। 28वां अध्याय में भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 28वां अध्याय में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति कैसे होती है और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना, यही आज हम लोग श्रवण करेंगे। 28वां अध्याय में श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। भय जो है वो यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार, भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब उसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निहिसार हो गया। वह काल कन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन
को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषाक्त होने के कारण वह बहुत दिन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और आत्म वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश के शत्रु हाथ में पकड़कर भ्रष्ट हो गया है, हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गए और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया गया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछोड़ने की इच्छा न होने पर ही उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंबी के स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रखा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। कौन? जो सर्प था 100 फनों वाला। गृहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। बुद्धि उसका कम हो गया। केवल हम, अपना परिवार, मैं, मेरी पत्नी, स्त्री, इसी में स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दिन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्र पौत्र पुत्र बधू दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह सहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिरकने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यो तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या है। गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलखने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था,
फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भयानक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चलें, तब उसके अनुचर गण अत्यंत आतुर शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। उसका दोस्त था विज्ञात, उसको स्मरण करना चाहिए, नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जो पुरंजन था वो कन्या स्त्री का उसका जन्म हो गया, क्योंकि अंत समय में जो आदमी ध्यान रखता है उसी उन्हीं को वो पाता है। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग हुई, विदर्भ नंदिनी के विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। कौन? जो पुरंजन जो थे, जो इस जन्म में स्त्री बन गए थे विदर्भ नंदिनी, उनसे मलय ध्वज जो हैं वो सब राजाओं को जीत लिए थे और वो उनसे विवाह किए हैं विदर्भ नंदिनी से। पुरंजन जो पिछले जन्म में थे, उससे महाराज मलय ध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलय ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे अनेक दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमवाह हुआ। उनके विवाह के बाद अंत में राजश्री मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवर्षा, ताम्रपर्णा और वटोद का नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, फूल, पत्ते, तृण और जल से निर्वाह करते हुए बड़े कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनके शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलय ध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर तीक्ष्ण शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख, दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान
वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाश का आत्मा स्वप्न अवस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त है तथा उनके पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चिर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समान, अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे परंतु पूर्वत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मिर्गी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिरह वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजश्रेय उठिए उठिए, समुद्र से गिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। यार, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 इंद्रियां, 6 वैश्य कुल थे, क्रिया शक्ति रूप कामेंद्रियां ही बाजार थी, 5 भूत ही उसके कभी छीन न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के
नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो और न स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं उनके जो दोस्त हैं, जो सही है। एक जो मनुष्य है उसी के बारे में पुरंजन पाख्यान है पूरा, इसलिए बहुत ही ध्यान से 25वां 24वें अध्याय से ले करके 28-29 अध्याय तक में पूरे इंसान के अंदर जो हम जीव हैं न स्त्री हैं पुरुष, उसके बारे में ये पूरा समझाया गया है। हमारी जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो मित्र। जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ और जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस मतलब कि ईश्वर, हंस आदमी सांस लेता सो हम हमेशा वो वही हंस है। हंस मतलब ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मान सरोवर का हंस मतलब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। प्राचीन बहिर, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। ये सब नारद जी प्रचेताओं को जो समझाए हैं कि कहानी के माध्यम से पुरंजन पाख्यान करके कि क्या जीव है और क्या ईश्वर है। कि जीव जो हंस है, मानसरोवर का हंस कौन है? जीव है। और जो है जो सावधान करने आए हैं वो हंस क्या हैं? वो ईश्वर हैं। तो यही इसमें समझाया गया है। इस तरह से 28वां अध्याय का विश्राम होता है और 29वां अध्याय में पुरंजनोपाख्यान का क्या तात्पर्य है वो बताया जाएगा। वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम यादेव परिपूर्ण तदस्तु मे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीस पे तेरे मुकुट है शोभे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, मेरे मोहन जीवन धन हो। या छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।